किसी शायर ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जिसमें सारे उपनिषद आ जाते हैं एक लाइन में। कहता है वो कि पहले खुद को खाली कर और फिर उसकी रखवाली कर। पहले खुद को खाली कर और फिर उसकी रखवाली कर। आगे कहता है वो, जब हौसला ही बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला ही बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मित्रों, गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का क्या मेरा उद्देश्य है, मुझे किस पर्पस के लिए जीना है, ये समझ में आता है। उसके पहले समझ में नहीं आता। जब गुरु की कृपा तुम पे बरसती है और जब तुम उनके प्रेम में जागते हो, तब तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आता है और अपने आप को जानने की आप में प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। उसके पहले नहीं होती। जब गुरु के आशीर्वाद बरसते हैं, उनकी कृपाएं बरसती है, जैसे कोई सावन आ गया हो, घनघोर बादल बरस रहे हो उनकी कृपाओं के, तब आपके भीतर अपने आप को जानने की प्रबल, छोटी मोटी आकांक्षा नहीं, प्रबल आकांक्षा पैदा होती है। एक पागलपन, एक जुनून पैदा होता है। यदि कोई शिष्य अपने सद्गुरु के साथ अखंड, एक नाथ कहते थे ना कि भक्त वही जो पल भर भी नहीं है विभक्त। वो भक्ति किस काम की कि 10 मिनट माला जप ली, 10 मिनट पूजा कर ली, बाद में हो गए विभक्त। पल भर भी जो नहीं है विभक्त, एक नाथ कहते हैं वही है सच्चा भक्त। यदि कोई शिष्य अपने सद्गुरु के साथ अविच्छिन्न और अखंड संबंध बना ले, तो जितनी सरलता से, ध्यान से सुनना, जितनी सरलता से एक घट में दूसरे घट में पानी बहता है, वैसा ही बहने लगता है। उतनी सरलता से। बहुत सरल हो जाता है। संत कबीर जी कहते हैं एक गीत में कि झीनी झीनी बीनी चदरिया। बहुत बार सुना आपने गीत ये। अनूप जलोटा ने बड़ा प्रसिद्ध किया इस गीत को गाकर, हजारों बार सुना। और एक बात ध्यान रखना, जब कोई चीज़ हम हजारों बार सुन लेते हैं ना, तो उसकी चोट खत्म हो जाती है। दिक्कत यह है, तुम रट तो लेते हो उसको, तुमको याद भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो हैमरिंग है, चोट, वो खत्म हो जाती है। इसलिए हर सद्गुरु को अपने युग के शब्द निर्मित करने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने शब्दों को सुनते 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 उसकी चोटें खत्म हो जाती हैं। हजारों बार सुन ली जिस चीज़ को आपने, वो चोट खत्म हो गई।
इसलिए हर सद्गुरु को, चाहे वो बुद्ध हो, कबीर हो, ओशो, कोई भी हो, जब वो निकलता है अपने इस प्रेम को बांटने के लिए और देखता है इस आधुनिक मनुष्य को जो उसके सामने लोग बैठे हैं, तो उसको भाषा, अपने शब्द ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे कम्युनिकेट हो सकेगा। कबीर कहते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया। जुलाहे को अगर आपने कभी धागा बुनते देखा हो, या तुमने कभी जीवन में चरखा काता हो, या पुराने लोग बैठे होंगे तो उस जमाने में लोग तकली काटते थे, तकली पे सूत काटने का एक तकली दी जाती थी, हमने काती है वो। तो एक बात ख्याल में आएगी आपके कि जितना बारीक धागा चाहिए, जितना बारीक, जितना महीन चरखे से या तकली से, उतना ही ज्यादा होश रखना पड़ेगा। जितना बारीक धागा, उतना चरखा चलाने वाले को या तकली से धागा निकालने वाले को होश रखना पड़ेगा। और जितना मोटा धागा निकालना हो उतनी बेहोशी चल जाएगी। अगर बहुत ही महीन सूत निकालना हो, बहुत बारीक, तो उतने ही जतन से, उतने ही होश से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जरा भी बेहोशी हुई तो बारीक धागा तुरंत टूट जाता है। बड़ा होश चाहिए। इसलिए कबीर गाकर कहते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया। बहुत झीनी बीन रहा हूं, कबीर कहते हैं, बहुत बारीक, सूत बहुत पतला है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अर्थात बहुत महीन, बहुत बारीक। इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत जतन से बुनी, बड़े होश से बुनी। साधक को जब वो परमात्मा के रास्ते पर चलता है तो बहुत झीनी चादर बुननी पड़ती है। उसे एक एक कदम संभाल कर चलना पड़ता है। एक एक श्वास साधक को संभाल कर लेनी पड़ती है। बेहोशी में सांसें नहीं चलती साधक की। अगर आप बेहोशी में श्वास ले रहे हैं तो समझना आपकी साधना शुरू नहीं होगी। एक एक श्वास साधक को बहुत सावधानी से लेनी पड़ती, क्योंकि जीवन बहुत नाजुक है और बड़ा बहुमूल्य भी है। और साधक जो होता है ना, जब चलता है तो शराबी की तरह नहीं चल सकता, बेहोश की तरह नहीं चल सकता। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा चलता है साधक जैसे कि कोई गर्भवती स्त्री चलती है, बहुत संभाल कर, बहुत जतन से, क्योंकि भीतर एक नया जीवन है उस स्त्री के भीतर। बहुत संभल के चलती गर्भवती स्त्री, कभी देखना आप। और बड़े मजे की बात है कि गर्भवती के भीतर जो जीवन है वो तो शारीरिक है, लेकिन साधक के भीतर जो अंकुर फल और फूल रहा है वो तो परमात्मा का अंश है, वो और ज्यादा गहरा है। पैर का मुड़ जाना और गिर जाना, इससे साधक के वर्षों का श्रम व्यर्थ हो सकता है। ध्यान रखना कि जैसे जैसे मंजिल करीब आने लगती है साधक की,
ज्यों ज्यों साधना के दुर्गम पहाड़ों को चढ़ता है साधक, वैसे वैसे ज़्यादा होश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे मंजिल करीब आने लगती है, वैसे वैसे ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा सजगता और होश की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मंजिल से जब दूर थे तो भटकने का कोई भय था ही नहीं, क्योंकि भटके भी थे, कोई डरने की बात ही नहीं थी। लेकिन जब मंजिल करीब आ जाती है, बहुत पास में, तो बहुत होश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब भटका जा सकता है, अब खोया जा सकता है। सूफी संत कहते हैं कि सांसारिक मनुष्य को तो कोई डर नहीं है, डर तो साधक को होता है। क्योंकि सांसारिक मनुष्यों के पास खोने को कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है, सब खोया हुआ ही है, सब खो दिया सुख की चाह में, और मिलता है दुख। लेकिन साधक के पास खोने को बहुत कुछ होता है। संसारिक कैसे भी चले, मिटने को, खोने को कुछ है ही नहीं। लेकिन साधक कैसे भी नहीं चल सकता, क्योंकि उसके पास बड़ी संपदा है, जो उसे मिलते मिलते खो भी सकती है, जो पास आते आते वंचित भी हो सकती है। जिस जगह पहुंचने को ही थे, बस आ गई मंजिल, वो मंजिल खो भी सकती है। क्योंकि जितनी ऊंचाई पर तुम हो, अगर गिरोगे तो उतनी ही नीचाई में उतर जाओगे, ये नियम है। बहुत ध्यान से चलना है, बड़े जतन से चलना है आपको, क्योंकि जो साधक गौरी शंकर पर खड़ा है, खतरा उसको है। जो लोग खाई में, उनको कोई खतरे नहीं है। जो गौरी शंकर पर खड़ा है, खतरा उसको है। इसलिए साधक के भीतर एक संचेतना होनी चाहिए, एक सजगता होनी चाहिए। यह शिविर की पहली बात है, जो आपको पूरे 3 दिन ध्यान में रखनी है, कि यहाँ पर आपको अब ऐसा नहीं जीना है जैसा आप अभी संसार में जी कर आए। थोड़ा ढांचा बदलना पड़ेगा, आदतें सुधारनी पड़ेगी। वो आदतें यहाँ नहीं चलेगी, और आपने चलाई तो आना व्यर्थ हुआ। क्योंकि आदतों का नाम है मूर्छा। आदतों को जीने के लिए किसी होश की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप चलती है। 300 वर्ष पहले की एक बात है। जापान में एक बहुत बड़ा संत हुआ, नाम है बोकोजू, और ये टोक्यो राजधानी में रहते थे। बोकोजू बुद्ध की परंपरा से आते थे। जैसे पुराने सम्राट पुराने दिनों में रात में शहर में घूमने निकलते थे अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए, ऐसे ही ये जापान के टोक्यो का राजा भी छिपे हुए वेश में निकलता था देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। सारा नगर सोया रहता था टोक्यो का, परंतु ये बोकोजू वृक्ष के नीचे हरदम जागा रहता था। अक्सर तो वो खड़े रहता और बैठता तो वो आंखें खुली रखता था। आखिर रोज रोज का दृश्य देखकर
जापान के सम्राट की उत्सुकता बढ़ी कि मैं रोज घूमने निकलता हूं और रोज इस आदमी को इस वृक्ष के नीचे जागा हुआ देखता हूं, चाहे रात का 2 बजे का समय हो, 12 बजे का समय हो, 1 बजे का समय हो, चाहे रात का अंतिम प्रहर क्यों नहीं हो, ये मैंने कभी इस व्यक्ति को कभी सोया नहीं देखा। किसी भी समय मैं जाऊं तो इसे जागा हुआ पाता हूं। महीने बीत गए और सम्राट की उत्सुकता इस आदमी में बढ़ गई। आखिर एक दिन सम्राट से रहा नहीं गया, उत्सुकता शिखर पर गई तो वो अपने को रोक नहीं पाया और उसने फकीर से पूछ ही लिया कि किस लिए जागते रहते हो तुम रात भर, क्या कारण है तुम्हारे जागने का? रात भर सारा संसार सोता है, खाता पीता सोता है। कबीर कहते हैं ना, सुखिया सब संसार है, खावे पीवे और सोवे, दुखिया दास कबीर है। जागे और रोवे। क्यों जागते हो रात भर? सम्राट पूछता है जाकर बोकुजू से। फकीर ने कहा, मैं इसलिए जागता हूं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी संपदा है और उसकी रखवाली के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मैं जागता हूं। सम्राट ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस फकीर के पास कोई संपदा दिखाई नहीं देती थी। कहा कि तुम्हारे पास ये फटे टूटे फूटे ठीकरे पड़े हैं और तुम्हारा भिक्षा पात्र पड़ा है और तुम्हारे ये गंदे चीथड़े कपड़े हैं और इनको तुम संपदा कहते हो। ये तुम्हारी संपत्ति है, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है या नहीं? और इनको कौन चुरा के ले जाएगा जो तू जागता है? फकीर ने कहा, राजन, जिस संपदा की मैं बात कर रहा हूं वो तुम्हारे समझ में नहीं आ सकेगी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। तुम्हें ठीकरे ही दिखाई पड़ सकते हैं और ये फटे पुराने वस्त्र ही दिखाई पड़ेंगे, पर क्या फर्क पड़ता है राजन कि वस्त्र फटे पुराने हो या बर्तन टूटे फूटे हो, मिट्टी के हो कि स्वर्ण पात्र के हो, आखिर ठीकरे ठीकरे ही है और चीथड़े चीथड़े ही है। और इसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मेरे पास तो एक और संपदा है और जिसकी मुझे रक्षा करनी है। सम्राट ने कहा, संपदा तो मेरे पास भी कुछ कम नहीं है, पर मैं तो मजे से सोता हूं। फकीर ने कहा, तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो मिलने के पहले तो लगती है कि संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति को विपत्ति बनते देर नहीं लगती। इसलिए उस संपदा के साथ तुम राजन मजे से सो सकते हो, क्योंकि वो खो भी जाए तो कुछ भी खोता नहीं, पर मेरे पास जो है वो अगर खो गया तो सब खो जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा कौन सा धन है तेरे पास? फकीर ने कहा, राजन, मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ धन है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कौन सा धन है? बोकुजू ने कहा, यह ऐसा धन है कि ऐसे तो किसी को ही जल्दी प्राप्त होता नहीं। जल्दी किसी को मिलता नहीं। कहते हैं ना, लाखों चलते रेक पहुंचता है। यात्रा शुरू करते लाखों लोग,
लेकिन अंतिम शिखर पर तो एक ही पहुंचेगा। और अगर भूल चूक से अगर किसी को प्राप्त हो भी जाता है तो बहुत से लोग संभाल नहीं पाते, संजो नहीं पाते, क्योंकि ये सद्गुरु का ऐसा धन है जो रंग को भी राजा बना देता है। और मैं इसी की निगरानी करता हूं। अर्थात मेरे गुरु ने जो मुझे बताया है, जो मुझे ज्ञान ध्यान रूपी धन दिया है, उसका मैं सतत स्मरण करता हूं। क्योंकि हाथ में आई आई बात है, चूक गया तो पता नहीं कितने जन्म और लगेंगे। अभी तो हाथ में है मेरे बात, और अगर इसको चूक गया मैं तो पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाके गिरूंगा मैं, पशुओं की, कुत्तों की, बिल्लियों की, अजगरों की, बैल की, घोड़े की। हाथ में आई आई बात है मेरे राजन इस जन्म की। मैं अपने गुरु की बात को, हे राजा, मैं अपने गुरु की बात को अपनी बात बनाना चाहता हूं। मैं अपने गुरु की बात को अपनी बात बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाकर, एक श्वास भी व्यर्थ न खोकर रात्रि जाग कर बिताता हूं और दिन को होश में बिताता हूं। एक एक कदम बहुत जतन से रखता हूं ताकि मेरा खजाना सुरक्षित रहे। इसलिए अलहिलाज मंसूर भी आवाज देता है हमें कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, हरदम प्रतिपल। तो आपको इस शिविर में ये अलहिलाज मंसूर की जो अजान है, जो उसने कहा हर पल लौ लगाता जा, जब तक आप लौ नहीं लगाएंगे ना, और कुनकुने कुनकुने यहाँ आप आ गए, लुकवार्म, कुछ नहीं होना। इसलिए ये रास्ता पूरा फना होने का दोस्तों, मिट जाने का रास्ता है। लेकिन मिटते ही आप बहुत उसका बयान नहीं किया जा सकता उस स्थिति का। वो तो आप जब मिटोगे, पहले मिटना होता है गुरु के प्रेम में। आप डायरेक्ट परमात्मा के प्रेम में नहीं मिट सकते, ध्यान रखना। जिसको देखा ही नहीं तो उससे प्रेम कैसे करोगे आप? प्रेम तो उससे करोगे ना जिसको आपने देखा है कभी, इसके पास आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, उसको छू सकते हो, उसकी आंखों में आंखें डाल सकते हो। उसी से प्रेम होगा ना, कि तस्वीरों से प्रेम होगा? तो पहले गुरु से प्रेम किया जाता है, ये पाठ पढ़ने का। एक प्रेम तो हम साधारण जानते हैं, जिसको सूफी मुहाबहा कहते हैं अपने सूफियाना लैंग्वेज में। पारिवारिक प्रेम, बच्चों से बाप का पुत्री से, मामा से भांजा से, काका से, चाचा से, चाची से, ताई से, ये साधारण सा लौकिक प्रेम है। इस प्रेम से परमात्मा नहीं मिलता। इस प्रेम से सत्य का कोई लेना देना नहीं है। इसके आगे की जो स्थिति है, जो गुरु के पास घटता है, गुरु तुम्हें आगे ले जाता है इस लौकिक प्रेम से, उसे कहते हैं इश्क। बाबा शेख फरीद के पास जब भी कोई आशीर्वाद मांगने आता था, बड़ा सुंदर आशीर्वाद देते थे वो। कहते थे जा तुझे इश्क हो जाए। गजब का आशीर्वाद बाबा शेख देते थे फरीद, जो भी आता उनके, जा तुझे इश्क हो जाए।
क्योंकि फरीद जानता था कि इश्क अगर हो गया तो जीवन ही दूसरा हो जाता है। प्रतिपल नाचता हुआ, उत्सव मनाता हुआ, जागा हुआ, अभाव से भरा हुआ, और की रटन समाप्त हो जाती है। जो मिलता है उसी में आनंद मनाता है।